हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब। मणिका कक्षा 10 पाठ 9 सुस्वागतम भो अरुणाचलेस्मिन, इस पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास हम करने जा रहे हैं। चलिए अभ्यास में प्रवेश करते हैं। प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। सूर्योदय भूमि अरुणाचल कैः सुशोभिता। सूर्योदय की भूमि अरुणाचल प्रदेश किससे सुशोभित है। हिमाद्रि तुंग श्रृंगैः, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से सुशोभित है। अरुणाचले कति नद्यः वहन्ति, अरुणाचल में कितनी नदियां बहती हैं। 50 अधिकाः, 50 से अधिक। अरुणाचलस्य पर्यावरणम कीदृशम, अरुणाचल का पर्यावरण कैसा है। शुद्धम, बहुत शुद्ध है। देवानाम अपि देवः कः कथ्यते, देवताओं के भी देवता कौन कहे जाते हैं। मोपिनः, अरुणाचलस्य राजधानी का, अरुणाचल के राजधानी क्या है। ईटानगरम। लामा संप्रदायस्य प्रमुखम पर्व किम, लामा संप्रदाय का प्रमुख पर्व क्या है। लोसर। अरुणाचलस्य विशिष्टः राजपशुः कः, अरुणाचल का विशिष्ट राजपशु कौन है। मिथुनः, मिथुन नाम वाला है। तवांग गोम्पा केसाम मठः, तवांग गोम्पा किसका मठ है। बौद्धानाम, बौद्धों का ये मठ है। दूसरा अभ्यास है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। अरुणः कस्य पर्यायः, अरुण किसका पर्यायवाची पद है। अरुणः सूर्यस्य पर्यायः, अरुण सूर्य का पर्यायवाची पद है। सूर्योदय भूमि इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, सूर्योदय की भूमि यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये अरुणाचल प्रदेशाय, अरुणाचल प्रदेश के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न है अरुणाचल प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुखानि आजीविका साधनानि कानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों के प्रमुख आजीविका के साधन क्या हैं। तो वो हैं कृषि, वन संपद, शिल्पकला इत्यादि। और बाकी तो हमने प्रश्न से उतारा है, उसको आप ऐसे ही उतार कर प्रश्न से उत्तर बनाइए। ओरिया इति केसाम प्रमुखम पर्व, ओरिया किसका प्रमुख पर्व है। तो ये वांगचो जनजाति का है, ऐसे बनाकर लिखिए। लामा संप्रदायस्य लोसर इति पर्व कदा मान्यते, लामा संप्रदाय का लोसर पर्व कब मनाया जाता है। ये फरवरी मासे मान्यते, फरवरी के महीने में मनाया जाता है। मोपिन इति कीदृशम पर्व अस्ति, मोपिन कैसा पर्व है। मोपिन होली सदृशम, यानी होली जैसा है। इसमें साली चूर्ण यानी चावल के आटे का लेप करके खूब अच्छे से मनाया जाता है। लोहित नद्याः उद्गम स्थलम, लोहित नदी का उद्गम स्थान किम मन्यते, किसको माना जाता है। परशुराम कुंडम अथवा ब्रह्म कुंडम, परशुराम कुंड या ब्रह्म कुंड को माना जाता है। अब तीसरा अभ्यास है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से स्थूल यानी बोल्ड किए हुए शब्द को लेकर प्रश्न बनाइए। वैसे पाठ में अंडरलाइन किया हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं, बात समझ तो आ ही गई। अरुणाचल प्रदेश है, इसमें बोल्ड किया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश से सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, तो हम कुत्र अथवा कस्मिन लगाकर 50 अधिका, 50 से अधिक नद्यः प्रवहन्ति, नदियां बहती हैं, ऐसा प्रश्न बनाएंगे। अरुणस्य यहाँ पर बोल्ड किया गया है, तो ये षष्ठी विभक्ति का शब्द है। कस्य लगाकर प्रदेश अरुणाचल, किसका प्रदेश अरुणाचल, सूर्य का प्रदेश अरुणाचल अथवा अरुणस्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, ऐसा बनेगा। इसी प्रकार से उत्सवाः, इसमें बोल्ड किया गया है, तो उत्सव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में उत्सवा होता है, तो कह कौ के लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे। अरुणाचल में अनेक क्या मनाया जाता है। अब है वनौषधि नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो केसाम लगाकर हम बनाएंगे। इसी प्रकार से कृषि, भूमि पूजनम, सामाजिक कार्यम, ये दो शब्दों में बोल्ड किया गया है, तो हम क्या करेंगे इसको। ओरिया इति पर्वणि, ओरिया नामक पर्व में अरुणाचले, अरुणाचल में किम किम क्या क्या च भवति होता है, अरुणाचल में क्या क्या होता है, ऐसा प्रश्न बनेगा। भीष्मक नगर दुर्गस्य, इसमें बोल्ड किया गया है, तो इसके स्थान पर कस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, किसका अवशेष। आर्य कला संस्कृति संपद परिचायक, आर्य कला संस्कृति के संपत्ति क्या परिचायक है, ऐसा प्रश्न बनेगा।
परशुराम कुंडम लोहित नद्या किंचित दूरम अस्ति। लोहित नद्या में बोल्ड किया गया है तो कस्याह करेंगे, क्योंकि ये स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। अब चतुर्थ अभ्यास है, जैसा निर्देश है वैसा उत्तर लिखना है। इसमें यहां पर है स्थलानाम दर्शनाय प्रबंध अपि वर्तते। वर्तते इति क्रियापदस्य, यहां पर जो वर्तते क्रियापद है उसका कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है, तो यहां पर प्रबंध कर्ता पद है। मिथुन गो महिष सदृश एक विशिष्ट राजपशु अस्ति। वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, कौन सा विशेष्य पद प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर मिथुन विशेष्य पद है। साडकेन एकम अन्यत पर्व अस्ति, अत्र अपरम इति पदस्य, यहां पर अपरम इस पद का किम पर्याय पदम, कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है, तो अन्यत यहां पर अपरम का पर्याय यानी समानार्थक पद प्रयुक्त हुआ है। जनाः परस्परम मुखे कपोले च शालिचूर्णम लिम्पन्ति। वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में किम क्रियापदम प्रयुक्तम, कौन सा क्रियापद प्रयुक्त हुआ है, तो लिम्पन्ति यहां पर क्रियापद है। पर्यटन विभागेन प्रकाशितां प्रसिद्ध स्थलानां सूचिं पठित्वा ज्ञायताम्। पर्यटन विभाग के द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध स्थलों की सूची को पठित्वा यानी पढ़कर ज्ञायताम जाने। अत्र सूचिम इति पदस्य, यहाँ पर सूची इस पद का विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, विशेषण पद क्या प्रयुक्त हुआ है। प्रकाशितम यहाँ पर विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है। अब पंचम अभ्यास है, विशेष्यैः सह समुचित विशेषणानि योजयित्वा लिखत। विशेष्य के साथ विशेषण को मिलाना है, जोड़ा बनाकर लिखना है। देखिए ऐसे हमने जोड़ा बना लिया है। विविध वर्ण मनोहरा अनेक रंग से मनोहर प्रकृति है। प्रमुखानि आजीविका साधनानि, सामाजिक कार्य, अन्यत पर्व, संपूर्ण व्यवस्था, दर्शनीयानि ऐतिहासिक स्थलानि, दर्शनीय ऐतिहासिक स्थान, गो महिष सदृश, बैल और भैंसा जैसा, राजपशु, ऐसे हो गए। अब छठा अभ्यास देखिए, अधोलिखित पदैहि सह समानार्थक पदम योजयित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के सामने समानार्थक शब्द लिखिए। जैसे देखिए हमने बनाया अभिनंदनम का स्वागतम, ज्ञातुम अवगंतुम, ज्ञातुम जानने के लिए और अवगंतुम समझने के लिए, जानने के लिए, अरुणः सूर्यः, समम सदृशम, अधुना इदानीम, प्रत्युत अपितु, प्रत्युत और अपितु भी समानार्थक हैं, अनंतरम पश्चात, ये सब समानार्थक शब्द हैं। अब सप्तम अभ्यास है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि। नीचे लिखे हुए वाक्यों में से बोल्ड किया हुआ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे भवताम का यहाँ पर छात्राणाम करते छात्रेभ्य ऐसा दिया गया है, उसी प्रकार से अहम ये पर्यटन अधिकारिणः कृते अथवा पर्यटन अधिकारिणे, पर्यटन अधिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से इमम यह शब्द अरुणाचल प्रदेशस्य कृते अथवा अरुणाचल प्रदेशाय, अरुणाचल प्रदेश के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। अहम यहाँ पर यह हिमांशु के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम लिखेंगे हिमांशोः कृते अथवा हिमांशवे। अब एतेषाम इसमें अंडरलाइन किया गया है, तो यह है जनजाति नाम कृते, वहां के जनजातियों के लिए अथवा जनजातिभ्य। इदम ये मोपिन पर्व के लिए है, मोपिन पर्वणः कृते अथवा मोपिन पर्वणे। अब है अधुना एतानि, एतानि में बोल्ड है, तो एतानि पर्यटन स्थलानाम करते, पर्यटन स्थल के लिए अथवा पर्यटन स्थलेभ्यः, ऐसे लिखेंगे। अत्र ये है अरुणाचल प्रदेशस्य कृते अथवा अरुणाचलाय। अब अष्टम अभ्यास है, अधोलिखित पदानाम समुचितम विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का उचित विग्रह अथवा समस्त पद लिखें। जैसे यहां पर है वन संपदा, वनस्य संपदा, वन संपदा, सेतोः निर्माणम, सेतु निर्माणम, पर्यटन अधिकारी, पर्यटनस्य अधिकारी, पर्यटनाधिकारी, हिमाद्रेः तुंग श्रृंगानि तैः, हिमाद्रि तुंग श्रृंगैः, ये समस्त पद बनेगा। बौद्ध मठः, बौद्धानां मठः, बौद्धों का मठ, उद्गमस्य स्थलम, उद्गम स्थलम, अरुणस्य अचलः, अरुणाचलः, ये अरुणाचल का
विग्रह है। इस प्रकार से विग्रह और समास हैं ये, इनका अर्थ भी हमने लगभग समझ लिया है क्योंकि पाठ में सारे शब्दों का अर्थ आ चुका है। फिर भी कुछ रहता है तो आप नीचे पूछिएगा कमेंट में, हम बता देंगे। 9वां अभ्यास देखिए अभी तो। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम समुचितार्थम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का प्रसंग के अनुसार कौन सा अर्थ ठीक है उसको चुनकर लिखें। जैसे यहां पर अंडरलाइन किया हुआ शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा का होता है ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासा है। उसी प्रकार से परिचायका इसमें बोल्ड किया गया है दूसरे में, इसका सूचका सूचना देने वाला, परिचय देने वाला, सूचना देने वाला, ज्ञान देने वाला, ऐसा अर्थ बनेगा। इसी प्रकार से साधु, इस साधु का यहां पर अर्थ सम्यक है यानी बढ़िया, ऐसा अर्थ है। विपुला इसको बोल्ड किया गया है, इसका यहां पर वास्तविक अर्थ विशाला है। वनौषधि नाम स्रोत, स्रोत में यहां पर बोल्ड किया गया है तो स्रोत का यहां पर उद्गम स्थलम, उद्गम स्थान के अर्थ में स्रोत ये शब्द यहां पर प्रयुक्त हुआ है। अब 10वां अभ्यास देखिए। अत्र लिखिते गद्यांशे रिक्तस्थानानां पूर्तिम इदम इति सर्वनाम पदस्य उचित रूपैः कुरुत। नीचे लिखे हुए पैराग्राफ में इदम शब्द के विभिन्न रूपों को प्रयोग करते हुए इस खाली स्थान को भरना है। यहां पर खाली स्थान है अरुणस्य प्रदेश अरुणाचल, अरुण का प्रदेश यानी सूर्य का प्रदेश होने के कारण अरुणाचल इसका नाम है। अस्य, यहां पर अस्य आएगा। अस्य प्रदेशस्य अस्ति, इस प्रदेश की है हिमाद्रि तुंग श्रृंगैः सुशोभिता भूमि, हिमालय की ऊंची चोटियों से सुशोभित भूमि। एवंच अस्ति विपुल वन संपदा, इसी प्रकार है बहुत सारा वन्य संपदा। अस्मिन् प्रदेशे, यहां पर अस्मिन् आएगा, इस प्रदेश में। अस्मात् प्रदेशात, इस प्रदेश से। एव वहति, ही बहती है लोहिताख्या नदी, लोहित नाम की नदी। सूर्यस्य प्रकाशः सर्वप्रथमम, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले। इमं प्रदेशम, इस प्रदेश को। एव स्पृशति, छूती है। अनेन प्रदेशेन, इस प्रदेश से। एव ही जीवन्ति, जीते हैं। अस्य प्रदेशस्य जनाः, इस प्रदेश के लोग। अद्भुतः सौंदर्यमयः एव, अद्भुत सौंदर्यमय ही अयम प्रदेश, यह प्रदेश है। यह प्रदेश बहुत अद्भुत है। कुछ भी कहना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में पूछिएगा। बहुत कुछ हम वीडियो में नहीं कह सकते क्योंकि वीडियो की एक मर्यादा है, इसलिए बहुत सारी चीजें मन में होने पर भी हम बता नहीं पाते, व्याख्या नहीं कर पाते। वो आप नीचे कमेंट में पूछेंगे तो हमारा वादा है हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे। चलिए अब 10वें पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।